नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में मैं आपको एक स्पेशल कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, यानी समबाहु त्रिभुज पे। और ये कॉन्सेप्ट आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को बनाया ही मैंने है। बनाया मैंने का मतलब है कि जब मैं अपनी पढ़ाई करता था तो मैं बहुत जगह देखता था कि यार इस पे इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और उसमें लिखना पड़ता है। तो मैंने देखा यार, जैसे 90 60 30 राइट एंगल ट्रायंगल 1 2 √3 करके अनुपात बन जाता है, ऐसा इसमें क्यों ना बनाया जाए। तो मैंने वही काम किया अपने टाइम पर, और मैं इतनी जगह उसे लगा चुका हूं। आज की डेट में तो लगभग इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर क्वेश्चन में मैं लगा लेता हूं, ठीक है। तो आप भी हर क्वेश्चन में लगभग लगा पाएंगे। मैं क्वेश्चन भी करने वाला हूं आज इसी पे बेस, जो एग्जाम में आए हैं। तो पहले आप प्रॉपर्टी समझिए। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी है ये आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। आप सभी को पता होता है, देखिए आप सभी को पता होता है कि जो केंद्रक है सेंट्रोइड, वो 2:1 में बांटता है। तो मैंने भी ये कहा कि भाई चलो 2:1 में याद होता है, उसे वैसे ही रखते हैं, ठीक है। जब ये 2 है, ये 1 है, आप इसे ध्यान रखें 2√3, बस बाकी सारा काम खत्म है। यानी अगर कोई मुझसे पूछता है साइड, तो साइड की वैल्यू कितनी आएगी? साइड की वैल्यू आएगी 2√3, यानी भुजा की। कोई मुझसे पूछता है आर, सरकम रेडियस, जो जिससे बाहर वाला वृत्त बनता है, तो मैं बोलूंगा 2 यूनिट। कोई पूछता है छोटे वाला आर, तो मैं बोलूंगा 1 यूनिट। आर का मतलब हो गया AG, स्मॉल आर का मतलब हो गया GD, ठीक है। कोई बड़ा वाला आर पूछ सकता है, छोटा आर पूछ सकता है, लंब पूछ सकता है, एल्टीट्यूड AD, यानी ये 3 यूनिट हो गया, जिसे आप एल्टीट्यूड, माध्यिका, एंगल बाइसेक्टर सब कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इसी के अंदर मैंने बताया कि भाई जो एरिया निकालते हैं, आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत ही नहीं है। एरिया सिंपल सा ये ध्यान रखें 3√3n², यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो फॉर्मूले होते हैं ना, √3/2a, √3/4a², और फिर उन्हें करते वक्त आप लिखे बिना नहीं कर सकते। पर जो मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ, आप इन्हें सीख कर आप लिखे बिना कर सकते हैं, बहुत आराम से दिमाग में करेंगे। केवल ये डायग्राम ध्यान रखना है। यानी साइड जब भी निकालनी है उसे 2√3 मानना है। आर निकालना है तो 2, ऊपर वाला 2, नीचे वाला 1, और एरिया निकालना है तो 3√3n²। अब बात आती है कि n क्या है। n है 1 यूनिट की वैल्यू, ठीक है। n क्या है? 1 यूनिट की वैल्यू। तो ये मैं जगह जगह इस्तेमाल करूंगा, बस ये चीज ध्यान रखनी है। बेसिकली ये डायग्राम है। एरिया ध्यान रखना है 3√3n², और n की वैल्यू 1 यूनिट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन कुछ इस पे, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखें। इन रेडियस की वैल्यू दे रखी है जो कि 3 है। इन रेडियस हमने क्या लिया था? 1 यूनिट लिया था, और 1 की वैल्यू कितनी है? 3 है। आपको क्या निकालनी है? माध्यिका की लंबाई। माध्यिका यानी क्या हो गई? ये पूरी हमने कितनी ली थी? 2 और 1 यानी 3। तो 3 की वैल्यू निकालनी है मेरे को, 9 मिल जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला ध्यान रखते हैं आर का, a/2√3, उससे वैल्यू निकालेंगे कि भाई ये 3 के बराबर है, और फिर निकालेंगे √3/2a किसके बराबर होगा। जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, ये भूल जाइए। सिंपल सा ध्यान रखिए, ये 1 यूनिट होता है, ये 2, ये 2√3, 1 की 3, 2 की 6, 3 की 9। जो पूछता है वो आंसर कर देंगे। आगे देखते हैं। आगे है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा। जी केंद्रक है ABC में, ABC जी केंद्रक है। आपको निकालना है AG, ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। AB का वैल्यू दे रखा है 10। साइड कितनी बताई थी मैंने? 2√3, और ये निकालना है AG, यानी 2 यूनिट। 2 यहीं रखना है, तो √3 को नीचे ले जाओ,
10/√3। 10/√3 कहाँ नजर आ रहा है? यहाँ आ रहा है? नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ आ रहा है। देखिए बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अदरवाइज आप क्या करेंगे? अन्यथा आप ये करेंगे कि √3/2a बराबर है 10 के, a की वैल्यू निकालेंगे 20/√3, फिर क्या करेंगे? √3/2a √3 गलत कर दिया मैंने, रुक जाइए, ये a है, ये a है, a दे रखा है 10, फिर निकालेंगे √3/2a यानी 5√3, फिर बोलेंगे 2:1 में बांटता है, यानी 3 की वैल्यू 5√3 है, फिर आप 2 की वैल्यू निकालेंगे 10√3/3, तब आंसर आएगा। अगर ये दिमाग में है तो लिखना नहीं पड़ेगा। कैसे? 2√3 की वैल्यू 10 है, आपको निकालना है 2, तो √3 नीचे ले जाओ, आंसर आ गया, बात खत्म। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए। रेडियस बताना है जिसकी भुजा 6 है। देखिए भुजा 6 का मतलब क्या है? 2√3 की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अंत्य त्रिज्या निकालनी यानी 1 यूनिट। इसको किससे गुणा करें कि 6 आ जाए? √3 से, तो 1 की वैल्यू √3 आ गई। बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन मेरा सीधा आंसर हो गया। अन्यथा a की वैल्यू निकालेंगे, √3/2a की वैल्यू निकालेंगे, या फिर a/2√3 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लिखना पड़ेगा, यहां लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2√3 की 6 है यानी √3 गुना, तो √3 आंसर हो गया, बात खत्म हो गई। अगर वो पूछता ऊपर वाला कि भाई परित्रिज्या बताओ, तो 2√3 आ जाता सीधा ही, ये अंदर वाला आ गया। ठीक है, अगर वो पूरा पूछता तो 3√3 आ जाता। आगे देखिए, इन रेडियस दे रखा है 3 सेंटीमीटर, यानी ये किसकी वैल्यू हो गई? 1 की, 1 का 3 गुना, साइड निकालनी है। 2√3 का 3 गुना 6√3, ये 6/√3 होगा, इसलिए सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 2 ऑप्शन एक जैसे तो नहीं हो सकते, तो ध्यान से देखिए हमने क्या किया। 1 की वैल्यू कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। 2√3 की वैल्यू कितनी होगी? 6√3, क्योंकि ये भुजा निकालनी है, बात हो गई खत्म। कैसा भी नंबर दे रखा हो, जरूरी नहीं है मल्टीप्लायर में लगेगा, ये 4/5 भी हो रहा होगा तो भी लग जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू कुछ भी है। ठीक है, अगला देखिए। अब ये क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है, बड़े वाला। ठीक है, उसके अंदर ABC है और जिसका रेडियस नीचे सर्कल का r है। आपको r का वैल्यू बताना है, क्या होगा? r का वैल्यू r की फॉर्मेशन में बताना है। देखिए ध्यान से, मैं एक लाइन खींचता हूं यहां पर, यहां से यहां। ठीक है, ध्यान से देखिए, जो बात मैंने आपको बताई है ना, केवल उस पर फोकस रखिएगा। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, केवल वैसे क्वेश्चन में नहीं, और भी अन्यथा कई क्वेश्चनों में इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, उन सब जगह मैं यही प्रॉपर्टी लगाता हूं। ठीक है, अगर ये 2 यूनिट होता है तो ये 1 यूनिट होता है। ठीक है जी, ये केंद्र है तो मतलब ये 2 है तो नीचे भी 2 होगा। नीचे 2 का मतलब है कि ये 1 बचा तो 1 नीचे, 1 का मतलब है 0.5 ये, तो 0.5 ये है ना। तो छोटे r की वैल्यू कितनी आ गई? 0.5। बड़े r की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो r का कितना हो गया? r/4 हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए क्या किया मैंने, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं। ये 2 यूनिट है तो ये 1 यूनिट है, अगर ये 2 यूनिट है तो ये भी 2 यूनिट होगा, जिसमें से एक यहाँ पर है, बची भी एक यहाँ होगी, क्योंकि ये इसका व्यास है तो आधा इधर आधा इधर। छोटे वाले की त्रिज्या आधी है, बड़े वाले की 2 है, यानी 4 गुना। तो छोटे वाले का 4 गुना बड़े वाले के बराबर होगा, छोटे वाला हो गया बड़े वाले का 1/4। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये AOBOCO एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता हूं आपके सामने, ABC। ठीक है,
AO BO CO ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। जो इन सेंटर पर मिलते हैं ये अंतः केंद्र है। DEF मध्य बिंदु है। ध्यान से देखिए, D E और F ये क्या है? मध्य बिंदु। आपको कुछ ध्यान आ रहा है? मेरे को ध्यान आ रहा है कि भाई अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज, ये केंद्रक भी होगा, केंद्रक के साथ क्या होता है? पूरा दो बनता है। दो का मतलब है एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। ठीक है। अब वो बोलता है एक वृत्त जिसका केंद्र O है वो DE और F से पास करता है, जिसका जो एरिया है वो इतना है, तो आपको परिमाप बताना है कितना होगा। ध्यान से देखिए, आपको परिमाप बताना है। ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या करा भाई, हमें एक बात पता है कि अगर ये 2 होता है तो नीचे वाला 1 होता है। अगर ये 2 होता है तो नीचे वाला 1 होता है। अगर ये 2 होता है तो नीचे वाला 1 होता है। ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है। यानी यहां पर जो आप वृत्त बनाएंगे ना, ये इस तरीके से, ये अंतः वृत्त बनेगा। ठीक है, जो 1 यूनिट वाला होता है। आपको इसका एरिया दे रखा है पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी आ गई? यहां पर आर की वैल्यू √3 आ गई, क्योंकि पाई आर स्क्वायर किसके बराबर है? 3 पाई के। आर की वैल्यू √3 का मतलब क्या है? 1 यूनिट की वैल्यू √3। आपको क्या निकालना है? परिमाप। परिमाप क्या होता है? हमने पढ़ा था कि ये 2√3, ये भी 2√3, ये भी 2√3, यानी 6√3। तो 6√3 की वैल्यू क्या होगी? अगर 1 की 3 है, 1 की √3 है, क्योंकि अंदर वाले वृत्त की जो त्रिज्या है वही यहां से निकलेगी और वो √3 के बराबर है, जो हम 1 के बराबर लेते हैं। आपको निकालना है परिमाप 6√3, यानी √3 गुना यानी 18। 18 मेरा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, 18 आपका आंसर हो गया। तब आप देखिए, अब ये बेसिक क्वेश्चन नहीं था, ये एडवांस वर्जन का क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया है, पर करा इसे भी मैंने उसी मेथड से है, केवल इसलिए कि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो कि भाई ये जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं ये बहुत जगह एप्लीकेबल होता है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी भुजा इतनी है, रेडियस बताना है इसका, यदि DEFG एक वर्ग है। ध्यान से देखिए, अगर ये 60, ये 60, 60 के सामने क्या होता है? √3। 60 के सामने होता है √3। इसके 30 के सामने क्या होता है? 1। ये √3, ये √3, तो ये भी √3 और ये भी 1। ठीक है, जैसे ही है। ध्यान से बात समझिएगा। पहले मैंने कुछ नहीं लिखा, इसे नहीं देखा मैंने अपना अनुपात निकाला जैसे मैं निकालता हूं। अब मैंने देखा ये जो भुजा है ये 2 + √3 आ रही है, और 2 + √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 + √3 ही दे रखी है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ जो भुजा के सामने लिखा है वो उसकी एग्जैक्ट लेंथ है, यानी जितना लिखा है उतने के ही बराबर है। अब मैं बोल सकता हूं कि अगर ये √3 है तो ये भी √3 आ गया। अब ये भी एक समबाहु त्रिभुज बनेगा, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल होगी, ये भी 60, ये भी 60। अब क्या करेंगे? अब तो ये अंतःवृत्त निकालना है आपको। आपने बोला कि भाई 2√3 जो भुजा लेते थे वो अनुपात होता था 2√3, उसकी वैल्यू कितनी है? √3 है। जो अंतःवृत्त लेते थे ये वाला, ये कितने यूनिट होता था? 1, ऊपर वाला 2, तो 1 की वैल्यू निकालनी है। तो इसका आधा नजर आ रहा है, इसका भी आधा हो जाएगा, 1/2 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई फॉर्मूला मैंने यहां पर भी नहीं लगाया, मैंने आपको अलग अलग जगह चीजों को अप्लाई करके दिखाया है। केवल वो बेसिक क्वेश्चन नहीं, बेसिक भी वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं फॉर्मूले से जल्दी निकाल रहा हूं अपने वाले से, अन्यथा वो उनमें भी लिखना पड़ेगा। आप बिना लिखे जब भी कर सकते हैं जब आपको चीजें इस तरीके से पता हो, और ये लगभग सब जगह लगेगी, कहीं फेल नहीं कर सकती, कहीं भी कोई भी नंबर निकाल लेना आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये। अब ये भी देखिए, एक और अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा।
पी क्यू एस और आर, एक वृत्त बनाया मैंने, ठीक है। पी क्यू एस और आर वृत्त पर इस तरीके से है कि पी क्यू आर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पी क्यू आर, ठीक है। एस कोई बिंदु परिमाप पर इस तरीके से है कि पी एस डायमीटर है, ये डायमीटर मान लेता हूं मैं, ठीक है। पी क्यू एस आर का परिमाप निकालना मेरे को। देखिए इनमें से कोई एक आंसर है, ध्यान से देखिएगा, बहुत बात समझिएगा मेरी। मैंने क्या किया, मैंने वही किया जो मुझे पता है, ठीक है। आर क्या है, ऊपर वाले की रेडियस। मेरे को पता है कि ये 2 यूनिट होता है, ये 1 यूनिट, और ये √3, ये भी √3, ठीक है। ये हमें पता है, ध्यान से देखिए, ये भी 2 √3, ये भी 2 √3, ये भुजा होती है, ठीक है। और ये 1 है तो ये भी 1 होगा, और अगर ये 1 है, ये 1 हो गया, ये 1, ये √3, तो ये भी 2 होगा, और ये भी 2 होगा, ठीक है। 90 60 30 वाला। अभी तक मैंने कोई डाटा नहीं लिया यहां से, अभी तक जो पढ़ा है अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रॉपर्टी बाय एमजी, मैंने केवल वो लगाया है, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, इसका परिमाप निकालना है पी क्यू एस आर का। परिमाप कितना आ रहा है, देखिए 4 √3 + 4, ठीक है, ये आ रहा है। आर किसके बराबर है, 2 के बराबर है। आर की जगह 2 रखिए और चेक कर लो। आर की जगह अगर मैं 2 रखता हूं, यहां पर 4 + 4 √3 यहां पर आ रहा है, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। बात हो गई खत्म, ठीक है। तो केवल वही प्रॉपर्टी, इसका एप्लीकेशन कोर्स में भी मैं लगातार बहुत सोइयों जगह कराता हूं, कम से कम, कि भाई आपने एक चीज सीख ली ना, उसे लगातार लगाइए, तब जाके आप पेपर में कर पाते हैं वो, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमने देखे। एक क्वेश्चन ये देखा हमने, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, दोनों बड़े क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये भी बड़ा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन ये भी बड़ा क्वेश्चन है, अगर आप इस तरीके से नहीं देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन ये, अब देखिए ये क्वेश्चन जो स्टार्टिंग वाले ना, ये ऐसे हैं कि सीधा देखो और आंसर मार्क करो। बच्चा 15 सेकंड लगाता है, आप 3 सेकंड लगाओ, 4 सेकंड लगाओ, 10 सेकंड कम से कम बचाओ। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, ठीक है। तो अब बात आती है एरिया की। मान लेते हैं किसी में एरिया पूछा होता, ध्यान दीजिए जरा, ये तो रह ही गया। अगर मान लेते हैं वो इसमें पूछता है एरिया बताओ क्या होगा, तो मैं निकालता 3 √3 × n²। n क्या है, 1 यूनिट यानी 9, तो 27 √3 आ गया, ठीक है। अब मैं अगले पे आता हूं। मान लेते हैं इसमें एरिया पूछता वो, इसमें तो एरिया बड़ा पड़ जाता अगर एरिया पूछता तो, ठीक है। इसमें एरिया डायरेक्ट निकालें तो बढ़िया है। इसमें देखिए अगर एरिया पूछता तो 3 √3 n²। देखिए जहां साइड दे रखी है वहां तो एरिया डायरेक्ट निकालना आसान है, 6 का स्क्वायर किया सीधा, √3/4 किया। पर जहां इन रेडियस सरकम रेडियस दे रखा है वहां थोड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि वहां साइड निकालनी पड़ेगी। तो मैं चाहता हूं आप साइड ना निकालें। अब जैसे यहां देखा 1 की 3, तो 3 √3 n², तो 27 √3 आ गया, ठीक है। ऐसे आप यहां भी निकाल सकते हैं। मान लेता हूं इसका एरिया पूछ लेता कि एरिया निकालो, तो एरिया क्या है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 0.5 आ गई, तो यहां से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप यहां देख सकते हैं, यहां भी आप एरिया निकाल सकते हैं। √3 गुना है 3 √3 × √3 का स्क्वायर, तो 9 √3 आ जाएगा, 9 √3 यहाँ पर एरिया आ गया। तो ऐसे आपका एरिया पे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। ये ऐसी खास प्रॉपर्टी है जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी, किसी नोट्स में नहीं मिलेगी। प्रॉपर्टी बनाई हमने तो मिलेगी कहाँ से, ठीक है, कहीं नहीं मिलेगी आपको। तो अपने लिए, अपने एग्जाम के लिए जो हो सकता है करिए, जहां जहां से जो बढ़िया मिलता है लेते रहिए और अप्लाई करिए। केवल क्लास देखने से बात नहीं बनेगी, घर पे अप्लाई भी करना 10 जगह, तभी तो पता लगेगा कि कुछ सिखाया तो बढ़िया भी है या नहीं है। कमेंट करके बताइएगा अगर पसंद आया हो तो। जय हिंद।